नमस्कार, आप देख रहे हैं मिड कैप मसाला। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे और देरी से जुड़ने के लिए माफ़ी चाहते हैं। एक खास इंसाइट हम साफ तौर पर लेकर आ रहे थे, लेकिन मिड कैप की तमाम एक्शन हम इस छोटे से स्पैन में आपको बताएंगे। सबसे पहले देख लेते हैं कि आखिर मिड कैप में एक्शन, टॉप 3 एक्शन कहां पर देखने को मिल रहा है वो आपके सामने रखेंगे, और इसके अलावा तेजी कहां पर नजर आ रही है वो भी आपके सामने रखेंगे। तो आप देखेंगे कि एसआरएफ, पेटीएम, आईजीएल, एलटीएफ जैसे स्टॉक जो हैं वो लगातार तेजी का मोमेंटम मिड कैप में बनाए हुए हैं। मिड कैप में जो एक्शन साफ तौर पर नजर आ रहा है वो देखिए। एसआरएफ में लगभग 3% की तेजी, वन इंडिया 7 में लगभग 2% की तेजी, आईजीएल में लगभग 2.5% की मजबूती और एल&टी फाइनेंस में लगभग 0.25% तक की 0.2% तक की तेजी नजर आ रही है। और इन सब के बीच में हमारे साथ मार्केट के एक्सपर्ट के तौर पर हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ रहे हैं, चॉइस इक्विटी ब्रोकिंग के कुणाल परार। कुणाल, थैंक यू सो मच अपना कीमती समय देने के लिए। और जैसा मैंने नाम लिया, आईजीएल की बात कर लें, एसआरएफ की बात कर लें, मिड कैप में भरपूर एक्शन जो है वो साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। और इन सब, अगर हम खासतौर पे स्टॉक्स की बात करें, पेटीएम की भी बात कर लें, इन सब में अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। यहाँ पर आपको क्या पसंद आ रहा है? पहले पेटीएम की बात करें, आईजीएल की बात करें, एसआरएफ की बात करें, जितने भी स्टॉक की बात करें, वहां पे एक स्टॉक है जिसके अंदर मुझे अच्छा खासा कॉन्फिडेंस आ रहा है। उस स्टॉक का नाम है एसआरएफ। बहुत ही बढ़िया लेवल पे प्रशांत जी ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। 2918 के अराउंड ये स्टॉक में चाल हमें देखने को मिल रही है। खरीदारी करके चलने की सलाह ये स्टॉक में है। 2920 के अराउंड है, प्रेजेंट लेवल से खरीदारी करके चलिए। लोअर लेवल पे हम जो यहाँ पे एसएल मेंटेन करके चल सकते हैं। वो अगर एसएल की बात करूं तो हमारे यहाँ पे जो एसएल आएगा प्रशांत जी वो 2860 का आएगा। 2920 के अराउंड 2860 का यहाँ पे आप एसएल मेंटेन करके चलिए। 2965 का पहला लक्ष्य है जो हमें देखने को मिल सकता है। अगर ये टूटता है ऊपरी लेवल पे तो फिर आपको 3040 तक के भी अल्टीमेट लक्ष्य ये स्टॉक दिखा सकता है। जो व्यू है ये एसआरएफ को लेकर फिलहाल पॉजिटिव का है। ये है नजरिया एसआरएफ और पेटीएम पर इस वक्त आता हुआ। एक बार कमजोरी वाले स्टॉक्स पर भी फोकस करते हैं और लेकर आइए आखिर लूजर्स की लिस्ट मिड कैप में कौन कौन सी है। तो एक बार फिर से देखिए, वोल्टास आज गिरावट का शिकार होता हुआ। इसके अलावा देखें गॉडफ्रे फिलिप्स, तो यहां पर भी हमें करेक्शन का दौर देखने को मिल रहा है। भारत फोर्ज और एस्ट्रल जो है यहां पर भी करेक्शन बना हुआ है। वोल्टास में लगभग 2% की गिरावट, गॉडफ्रे फिलिप्स में देखें तो यहां पर 1.5% का करेक्शन देखने को मिल रहा है। भारत फोर्ज पर भी 1% से ज्यादा का दबाव है और एस्ट्रल में भी 1.25% से ज्यादा का दबाव हम देख पा रहे हैं। चलिए इन सब के बीच में बढ़ते हैं आगे और एक बार कुणाल से ही समझते हैं कि गिरावट में कई मौके बन रहे हैं। कुणाल, जरा बताइए, वोल्टास, गॉडफ्रे फिलिप्स, भारत फोर्ज, एस्ट्रल लिमिटेड, इसमें से कहीं आपको लग रहा है कि गिरावट में खरीदारी की जा सकती है? एक्सेल की बात करें फिलहाल स्टॉक यहाँ पे देखने जाए तो जिस हिसाब से स्टॉक में मोमेंटम है, जो व्यू फिलहाल यहाँ स्टॉक में बन रहा है वो थोड़ा सा नेगेटिव साइड का है। 1452 के अराउंड ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है एंड यहाँ पे पर्टिकुलरली टाइमिंग के लिए स्टॉक को अवॉइड करें वही अच्छा रहेगा। क्योंकि गिरावट में ये स्टॉक कहीं ना कहीं हमें तकरीबन तकरीबन 1370 तक के लेवल दिखा सकता है। सो यहाँ पे फिलहाल ये जो पर्टिकुलर स्टॉक है उसको अवॉइड करके चलने की सलाह है। एंड उसके सामने अगर मैं दूसरे स्टॉक बात करूं जहां पे एक अच्छे खासे मोमेंटम या दूसरे स्टॉक जहां पे हमें फर्दर गिरावट देखने को मिल रही है, गॉडफ्रे फिलिप जो फिलहाल 2890 के अराउंड चल रहा है। जिस हिसाब से ये स्टॉक में मोमेंटम है यहाँ पे भी फिलहाल अवॉइड करके चलने की सलाह बनेगी। जिस मोमेंटम स्टॉक में देखने को मिल रही है गिरावट में ये स्टॉक तकरीबन तकरीबन हमें 2800 और 2800 ब्रेक होगा तो 2700 तक के भी लेवल दिखा सकता है। सो अगेन गॉडफ्रे फिलिप्स को हम यहाँ पे अवॉइड करके चलने की सलाह देंगे। भारत फोर्ज की बात कर लेते हैं। भारत फोर्ज यहाँ पे जो मोमेंटम में है वो 1416 के अराउंड है एंड ऊपरी लेवल पे देखने जाए तो एक शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक फॉर्मेशन पे बनाया। इतना नहीं, जो बियरिश रिवर्सल फॉर्मेशन काउंटर ने बनाई उसके बेस पे 1350 तक के लेवल हमें भारत फोर्ज पे देखने को मिल सकते हैं। अगर ये लेवल आता है तो फिर आप वहां पे खरीदारी करके जा सकते हो। एंड लास्ट एस्ट्रल की बात करें तो यहाँ पे जो एस्ट्रल की मोमेंटम है वो मुझे नेगेटिव साइड की ही देखने को मिल रही है। 1370 तक के मोमेंटम एस्ट्रल में हमें देखने को मिल सकते हैं। वोल्टास उसके सामने बात करें तो वोल्टास फिलहाल साइडवेज मोमेंटम में कोई खास मोमेंटम नहीं है। बट हाँ प्रशांत जी, यहाँ पे वोल्टास के लिए एक सबसे अच्छी बात यह है कि अगर
आपको मीडियम टर्म तो लॉन्ग टर्म के लिए अगर पोर्टफोलियो बनाना है तो वोल्टास प्रेजेंट लेवल से बहुत ही बढ़िया लग रहा है। प्रेजेंट लेवल पे आप इसमें पोजीशन बना के जा सकते हो। 1370 के अराउंड ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। लोअर लेवल पे जो सपोर्ट आ रहा है वो 1280 का आ रहा है। टारगेट की बात करते हैं तो 1470 का पहला टारगेट है। एंड जिस दिन ये स्टॉक ये लेवल ब्रेक करेगा आपको वन वीक में 1600 तक के भी लेवल ये स्टॉक दिखा सकता है। तो ये चार स्टॉक की टैली में मुझे लग रहा है कि वोल्टास काफी अच्छा है आने वाले दिनों के लिए। टास जो है वो ज्यादा आकर्षक नजर आता हुआ। अब बढ़ेंगे अपने खास सेगमेंट ऑप्शंस के चैंपियन की तरफ, और ऑप्शंस के चैंपियन में हमारे साथ राजेश जी तो नहीं जुड़ पाए हैं, लेकिन उन्होंने अपनी कॉल जरूर हम तक पहुंचाई है। तो आपकी जानकारी के लिए वो कॉल जरूर हम आपके सामने रखते हैं। तो राजेश जी की राय में M&M में खरीदारी करके आपको चलने की सलाह। यहां पर आपको M&M में 3800 की कॉल खरीदनी है दिसंबर सीरीज की एट द प्रीमियम ऑफ 90। जी हाँ, एक बार आप देखिए, M&M 3800 की कॉल 90 रुपीज के प्रीमियम पर लेनी है। स्टॉप लॉस 65 का, टारगेट यहां पर 140 का, लॉट साइज 200 का है। तो मैक्सिमम रिस्क एज पर लॉट देखें तो 5000 का, और प्रॉफिटेबिलिटी जो है यानी कि मुनाफा जो है वो 10,000 तक का नजर आ सकता है। लेकिन इसके साथ ही सेबी का स्टैंडर्ड रिस्क डिस्क्लोजर भी लेकर आते हैं जो बताता है कि फ्यूचर और ऑप्शन ट्रेडिंग में नुकसान बहुत है, इसलिए सोच समझ कर ट्रेडिंग इनिशिएट करें और अपने वित्तीय सलाहकार की मदद जरूर लें। बढ़ते हैं आगे, और अब कुणाल जी जरा अपनी रिकमेंडेशन भी दे दीजिए। आज की टॉपिक क्या है आपकी? टॉपिक में दो स्टॉक है जहां पे अच्छे खासे मोमेंटम हमें देखने को मिल सकती है। सबसे पहला जो स्टॉक है वो हिंदुस्तान यूनिलीवर है। आप देखिए स्टॉक में बहुत ही बढ़िया रैली हमें देखने को मिल रही है। बॉटम भी स्टॉक ने बना दिया है एंड जिस हिसाब से स्टॉक में मोमेंटम है आने वाले दिनों में अच्छी खासी रैली हमें स्टॉक में देखने को मिल सकती है ना प्रशांत जी। ये स्टॉक मैं सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिंग के लिहाज से नहीं बट लॉन्ग टर्म के लिहाज से भी सजेस्ट कर रहा हूँ। बहुत बढ़िया स्टॉक है लॉन्ग टर्म के लिहाज से। इस स्टॉक में पोजीशन बना के चलने की सलाह मेरी ओर से रहेगी। टारगेट एसएल की बात कर लेते हैं तो जैसे स्टॉक में मोमेंटम है, पहला टारगेट जो हमें देखने को मिल सकता है 2515 का है एंड अगर ये ब्रेक होता है तो 2600 तक के भी लेवल हमें यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। 2400 का हम यहाँ पे एक्सेल मेंटेन करके चलेंगे। और दूसरा जो स्टॉक है मेरा सबसे फेवरेट स्टॉक है वो M&M है। लगातार कई दिनों से हम M&M के ऊपर व्यू जो है वो पॉजिटिव साइड का देते आ रहे हैं। जब भी स्टॉक में कोई गिरावट आती है तो जब भी स्टॉक में कोई मोमेंटम आती है हम स्टॉक में ट्रेडिंग के लिहाज से प्लस मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म के लिहाज से 80 नाउ पे ये स्टॉक में सजेशन देते आ रहे हैं। प्रेशर लेवल से भी खरीदारी करके चलने की सलाह रहेगी। 3757 के अराउंड है, 3650 का हम यहाँ पे एसएल मेंटेन करके चलेंगे। 3840 का पहला टारगेट है, जैसे ही ब्रेक होता है 4000 का दूसरा टारगेट भी हमें यहाँ पे देखने को मिल सकता है। M&M और इसके साथ ही आपको एक और स्टॉक पर राय साफ तौर पर मिलती हुई, और यहाँ पर हिंदुस्तान यूनिलीवर में स्टॉप लॉस 2400 का और टारगेट 2515 2600 के तक के नजर आ सकते हैं। शुक्रिया करेंगे कुणाल आपका अपनी अहम राय देने के लिए और इस चर्चा में अपना कीमती समय देने के लिए। मिड कैप मसाला में हमें यहाँ पर एक ब्रेक के लिए रुकना होगा। ब्रेक के उस पार जब लौटेंगे तब आपके लिए कमोडिटी का एक्शन लेकर आएंगे। बने रहिए हमारे साथ।